लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रही हूँ मॉस रोज़। ये है 9 o'clock, जिसे हम मॉस रोज़ भी कहते हैं और 9 o'clock भी कहते हैं। तो सभी जानते हैं पोर्चुलाका और पर्सलेन के इन प्लांट्स को। इस जो गर्मी अभी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी जो होता है, सबसे हार्डी प्लांट हमारा यही मॉस रोज़ और पोर्चुलाका रहेगा। फ्रेंड्स, इनमें इतनी भर भर के फ्लावरिंग होती है, सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि इतना प्यारा ये प्लांट है। तो आज इसी को, अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग कम हो रही है, जैसे कि मैंने कटिंग से आपको और सीडलिंग से दिखाया है इस प्लांट की केयर, और जब मैंने ये कटिंग से बनाए हैं तो मैंने वीडियो डाला है। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। और बहुत छोटी सी छोटी कटिंग, इतनी सी कटिंग भी इसकी लग जाती है। और अगर आप इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं फ्रेंड्स, तो 2-3 केयर टिप्स दे रही हूँ, इनको आप फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये बंद बंद सा लग रहा है क्योंकि इवनिंग टाइम है और शाम के टाइम से बंद हो जाता है, और पूरे टाइम बाकी मॉस रोज़ जो है वो 9 o'clock इसीलिए कहते हैं कि लगभग 9 बजे से 3-4 बजे तक इनकी फ्लावरिंग रहती है, और उसके बाद जो इवनिंग टाइम है उस पर ये इस तरह बंद हो जाएंगे। कल सुबह में ये फिर खुल जाते हैं। तो इसकी जो केयर टिप्स रहेगी यही रहेगी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो जब फ्लावर हमारा, ये देखिए, स्प्लिंट होता है तो इसको आप हटा दीजिए इस तरह से। ये देखिए, अगर हम नहीं हटाते हैं तो ये देखिए सीड पॉट बन रहे हैं। और अगर आप चाहें, आपके पास प्लांट कम हो, तो इन्हीं सीड पॉट से आप इनको किस तरह सीड पॉट कलेक्ट करके, सीडलिंग मैंने जब दिखाई है तो आपको पूरा प्रोसेस दिखाया है, तो आप इस तरह से सीड इसके गिरा दीजिए तो आपके और भी प्लांट बनते जाएंगे। और अगर आपने अभी सीड नहीं लेने हैं, आपको सीड से आपने लगा लिए, ये देखिए इनमें तो सीड, ये देखिए, बनने भी लगे और अपने आप से ही गिरते जाते हैं और प्लांट बनते जाते हैं हमारे। बहुत ही इजी टू ग्रो, बहुत हार्डी प्लांट और बहुत ही खूबसूरत। तो कितनी भी तारीफ़ करो वो कम है। मॉस रोज़ एक हार्डी प्लांट है, बिल्कुल आप ही समर का बहुत अच्छा प्लांट है। इनमें बहुत सारे कलर भी आते हैं। तो इसकी लेकिन केयर यही रहेगी फ्रेंड्स कि थोड़ा सा आपको देखना रहेगा कि इसके आप यही जो फ्लावर सूख जाते हैं, इनको अगर आप हटा दोगे तो इनमें सीड नहीं बनेंगे, फ्लावरिंग हमारी ज़्यादा होगी। और अगर आपको, जैसे आपके पास कम प्लांट हैं और आपको सीड कलेक्ट करना है, तो आप इनको ना हटाइए। आज मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अगर आपकी फ्लावरिंग कम हो रही है, जैसे देखिए कितनी सारी कलियाँ मैंने हटाई है, ये सब सुबह में खिले हुए थे। प्लांट पे खूब सारे फूल तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे जैसे इनकी और बढ़ानी है क्वांटिटी, तो आज मैं दिखा रही हूँ इसके लिए फर्टिलाइज़र। तो ये है पोटाश। फ्रेंड, पोटाश हमारी राख में भी होती है, लेकिन गर्मियों में हम राख का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि राख गर्म होती है। और यहाँ मैं पोटाश का इस्तेमाल कर रही हूँ ज़्यादा फ्लावरिंग। अगर आप चाहते हो कि मॉस रोज़ पर हमारे भर भर के फ्लावरिंग हो, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट पर आप पोटाश का यूज़ कर सकते हैं। और पोटाश यूज़ करना भी बहुत इजी है, बस कुछ सिंपल से जो इसका सही मेथड है वो आपको सही से देना है। मतलब सिंपल तरीका है, मगर वो भी सही होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें बहुत सरल होती हैं, मगर तरीके से अगर हम नहीं देते हैं तो वही उल्टा असर डालती हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे प्लांट पर तो हमने इतने अच्छे से सब केयर की, मगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो फ्लावरिंग के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, पोटाश को देने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, आप चाहें तो इस तरह से, सबसे पहले तो देखिए मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। कभी भी किसी भी प्लांट पर आप अगर फर्टिलाइज उसको कर रहे हैं तो हमेशा मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे, जिससे कि उसकी रूट्स तक वो फर्टिलाइज़र पहुँचे और उसके रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिले, इसलिए आप गुड़ाई कर लेंगे। वैसे मॉस रोज़ इतना ज़्यादा बुशी होता है प्लांट, और इसकी जड़ें मिट्टी में भी बहुत जल्दी फैल जाती हैं कि गुड़ाई करना ईजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा सा धीरे से, ध्यान से कर लेंगे। गुड़ाई करने से हमारे प्लांट पे इस पोटाश जो मैं आपको फर्टिलाइज़र दिखा रही हूँ, इसका असर जल्दी होगा। और यहाँ पर एक और हार्डी प्लांट है हमारा, सदाबहार का प्लांट, और ये देसी वाला है और इसमें हाइब्रिड, दोनों ही काफ़ी हार्डी और खूबसूरत प्लांट है। तो फ्रेंड्स, पोटाश देखिए, अब मैं चाहूँ अगर तो मैंने गुड़ाई कर ली है और मैं इसको इस तरह से, इतना बस आधे चम्मच से कम, 3 से 4 चुटकी 4 पिंच आप ले सकते हो, लेकिन चाहूँ तो इस तरह स्प्रिंकल कर लूँ। लेकिन मुझे ये वाला मेथड थोड़ा कम अच्छा लगता है, क्योंकि पोटाश जो होता है वो यहाँ पर रह जाएगा, ये थोड़ा सा घुलनशील नहीं होता है, जल्दी नहीं घुलता है, टाइम लगता है। तो मुझे बेटर लगता है कि मैं इतना ही पोटाश, ये देखिए इतना पोटाश मैंने आधे चम्मच से कम लिया, ये देखिए, और ये सिंपल वाटर है तो इसमें मैं मिला दूँगी।
और इसको मिलाकर हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए। जैसे आप रात में हम कभी सोप करने के लिए कुछ भी रखते हैं तो सुबह में हम दे सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं देते हैं फ्रेंड्स तो इवनिंग टाइम पर दें। तो मैंने ये देखिए पहले से बना कर रखा है, ये मैंने अभी आपको दिखाया। और इसको हम छोड़ देंगे, 24 घंटे आप रख सकते हो, बेटर है। बस एक दिन के लिए आप रखिए और फिर अपने प्लांट्स पर, ये देखिए मैंने एक दिन पहले रखा है। मैंने अभी बताया पोटाश जल्दी नहीं घुलता है, इसलिए आपको छोटे छोटे कण दिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। फ्रेंड्स आप चाहें तो 24 घंटे रखिए और आप चाहें तो इसको 5-6 घंटे भी इस तरह मिलाकर रख दीजिए और दे सकते हैं। पोटाश एक तरह से बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल खाद नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये मिट्टी से ही निकाला जाता है। पोटाश हमारे ऑर्गेनिक में तो नहीं, लेकिन हाँ पोटाश बहुत ज़्यादा केमिकल खाद भी नहीं कही जा सकती है। और अब मैं गुड़ाई तो कर ही चुकी थी फ्रेंड्स, और इस तरह से मैं पूरा ये मग दे दूँगी प्लांट पर पानी। वैसे तो ये सकुलेंट प्लांट होता है और इसको पानी की नीड कम होती है, लेकिन हम फर्टिलाइज़ कर रहे हैं इसलिए हमने पूरा दे दिया है। ये मेरा काफ़ी बड़ा है पॉट, इसलिए मैंने पूरा 1 लीटर लगभग पानी इसको दे दिया है। तो पोटाश आप दे सकते हो। अगर आप चाहो तो ये है हमारे बनाना पील का पाउडर, मतलब केले के छिलकों का पाउडर। अगर आप चाहो तो आप अगर नहीं देना चाहते केमिकल खाद या आपके पास नहीं है, आपने नहीं परचेज़ की है, तो आप ऑप्शन में ऑर्गेनिक के अगर जाना चाहें फ्रेंड्स तो केले के छिलके में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाश होता है। आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम सब कुछ पाया जाता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो आप केले के छिलके का पाउडर बना लीजिए, बहुत ईजी है। बस केले के छिलकों को सुखाकर पाउडर करना है और आप इस तरह रख लीजिए पीस कर। मैंने बहुत बार अपने होममेड पाउडर फर्टिलाइज़र में आपको दिखाया भी है, तो आप इसे भी दे सकते हो। इसे भी देने का तरीका बस ऐसे रहेगा फ्रेंड्स, इस तरह से लेंगे और इस तरह स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत इजी है इसको देना, तो कोई भी नहीं, बस इस तरह से। तो पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मात्रा भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने बहुत थोड़ी सी आपको बस देकर दिखाई है। क्योंकि पोटाश जो होती है वो हमें कोई भी खाद है उसको एक लिमिट में देना है। ऐसा नहीं है कि फ़ायदा कर रही है ऑर्गेनिक तो हम बहुत ज़्यादा भर भर कर डाले दे रहे हैं, ये भी नहीं करना है हमें। तो आप भी पोटेशियम की, अगर आपके फ्लावरिंग प्लांट पे फ्लावरिंग कम है, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट पे अगर फ्लावरिंग कम है तो आप पोटेशियम दे सकते हैं। पोटेशियम वाली खाद जैसे कि मैंने बताया, बनाना पील फर्टिलाइज़र आप बना लीजिए, बनाना पील के छिलकों का पाउडर, और या फिर आप पोटाश दीजिए। इसका असर आपका जल्दी होगा। ऑर्गेनिक पे थोड़ा टाइम लगता है और लेकिन असर दोनों ही का अच्छा है, दोनों ही आपको रिजल्ट देंगे बहुत अच्छे। तो मैंने आज आपको पोटाश खाद देने का तरीका दिखाया। और आप भी मॉस रोज़ अगर लगाए हैं और आपके प्लांट्स में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कम हो रही है तो आप दे दीजिए। ये देखिए इसके सीड पॉट, और मैं इसी तरह इनको बस इस तरह मिट्टी में इस तरह झाड़ दूँगी और बस ये इसी तरह ईज़िली निकल आएंगे। तो इसके सीड पॉट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं प्लांट से, तो हमें ये प्लांट बहुत ही आसानी से हम इसको लगा सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है, मैंने फरवरी में दिखाया है कि किस तरह से इसकी हम कटिंग से लगा सकते हैं, और आज यही प्लांट अब बड़े हो गए, इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको आप देख सकते हैं और ज़रूर लगाइए मौसम। ये देखिए मेरे लास्ट ईयर के ये प्लांट है फ्रेंड्स, इनकी आज मैं कटिंग और लगाने जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे गार्डन में आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। और मेरे ही क्या, सभी के गार्डन में ये मॉस रोज़ तो छाया रहेगा। समर का बेस्ट है ये प्लांट। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय। अगर कोई क्वेरी हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और ज़रूर दीजिए पोटाश खाद आप दीजिए और अपने प्लांट्स पर हैवी फ्लावरिंग पाइए। सो बाय बाय फ्रेंड्स। मगर एक सीज़न में सिर्फ एक ही बार यूज़ करिए, इसको बार बार मत यूज़ करिए, क्योंकि कोई भी केमिकल खाद को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो प्लांट पर बुरा असर पड़ेगा, हमारी मिट्टी भी ख़राब होती है। यहीं पर अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो जितना हम देते जाते हैं उतनी हमारी मिट्टी अच्छी होती जाती है। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय।